हाँ देखिए, dy बाई dx बराबर क्या होता है, टेंसाई, और ds बाई dx इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। एकदम क्लियर। देखिए ds अपान dx इक्वल टू 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, ये याद नहीं करना है, ठीक है। जब लेंथ ऑफ कर्व पढ़ेंगे तो वहां यस लेंथ ऑफ कर्व निकालना होता, तो वही यस का मान है, ठीक है। यस जैसे ds इक्वल टू दिस इंटू dx, फिर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो आपको यस बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर इंटू dx, यानी किसी कर्व का लेंथ ऑफ कर्व निकालना होगा तो यस का मान निकालना होता है, तो याद करने की जरूरत नहीं। दूसरी जो आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इसकी सबसे, वो ये है आर्टिकल फाइंड द फार्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इन कार्टेशियन फॉर्म, इन कार्टेशियन फॉर्म, ये है, ठीक है। प्रूफ जरा ध्यान दीजिएगा सब लोग। कार्टेशियन फॉर्म का मतलब कर्व किसके फॉर्म में होगा, y और x के कर्व में होगा। तो हम मान लेते हैं लेट y इक्वल टू fx, वी नो दैट, जरा ध्यान दीजिएगा, वी नो दैट dy बाई dx इक्वल टू टेंसाई। क्या बेटा, dy बाई dx इक्वल टू टेंसाई। अब हम इसको डिफरेंशिएट x के सापेक्ष कर रहे हैं, डिफरेंशिएट above equation with respect to x both side। जरा ध्यान दें, ये मिल गया आपको d2y बाई dx स्क्वायर, सॉरी d2y बाई dx स्क्वायर, 10 का होगा, पहले 10 का क्या हो गया, सेक स्क्वायर साई, फिर साई का क्या हो गया, डी साई बाई dx। एकदम क्लियर। अब आप जरा देखिए, d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर साई को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर साई, लिख सकते हैं कि नहीं, और डी साई बाई ds इंटू ds बाई dx लिख सकते हैं। डी साई बाई, देखो ds से ds कट गया, लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं चेन रूल। क्या बोलते हैं, चेन रूल। अब जरा देखिए, ये आपका हो गया 1 प्लस 10 स्क्वायर साई इंटू डी साई बाई ds, तो ds अपान डी साई क्या होता है, रो, यही होता है ना। तो ds अपान डी साई क्या होगा, 1 अपान रो, 1 अपान रो, और ds बाई dx क्या होता है, 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर का अंडर रूट। यहां लिख सकते हैं, चूंकि रो बराबर क्या होता है, ds अपान डी साई, तो देयरफॉर डी साई बाई ds क्या होगा, 1 अपान रो, एंड ds बाई dx क्या होगा, अंडर रूट 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। एकदम क्लियर। चाहे आप एग्जाम में लिखें या ना लिखें, ये आपका अधिकार है। कैमरा सही करो। अब जरा देखिए, ये हो गया d2y बाई dx स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर साई, 1 प्लस 10 स्क्वायर साई, 1 प्लस 10 स्क्वायर साई का मतलब 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। क्यों, ये है, दिस इज अ 1 अपान रो, और ये हुआ अंडर रूट 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। एकदम क्लियर। अब देखिए, देयरफॉर रो इक्वल टू, इसकी पूरी की पावर 1 है,
और इसकी पूरी की पावर 1/2 है, तो क्या हो गया 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर पूरे की पावर 3/2 अपान d2y बाई dx स्क्वायर। एकदम ये आपको मिल गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो किसी कर्व का अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर कार्टेशियन फॉर्म में निकालना है तो बहुत ही आसान है। y के रूप में दिया रहेगा कर्व, क्या करना है 2 बार डिफरेंशिएट करना है। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा dy बाई dx, दोबारा डिफरेंशिएट क्या करेंगे तो क्या मिलेगा d2y बाई dx स्क्वायर। उठा करके समी इसमें रख दीजिए, देन यू गेट द व्हाट रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये क्या है, दिस इज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एक्स वाई। क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एक्स वाई। अगर आपसे कहता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपसे कहता है कि फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी का एंड इट क्रॉसेस द एक्स एक्सिस, इसका मतलब y0 दिया गया है, भाई एक्स एक्सिस पे y0 होगा। अगर इट क्रॉसेस द y एक्सिस, इसका मतलब क्या दिया x बराबर 0। एकदम क्लियर। अगर कर्व, ये बुक में नहीं है जो लिख रहे हैं, इफ x इज फंक्शन ऑफ y, अगर x y का फलन है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, तो उस केस में उसका उल्टा हो जाएगा, यानी 1 प्लस dx बाई dy का होल स्क्वायर पूरे की पावर 3/2 अपान d2x बाई dy स्क्वायर। यू गेट इट। ये क्या है, अगर कर्व किस फॉर्म में रहे, x और x इज फंक्शन ऑफ y रहे। वैसे बहुत कम क्वेश्चंस होंगे, शायद एक आध क्वेश्चन हो तो जिससे कि आप कर सकें, जल्दी से करिए। सर कैमरा सही नहीं है। कैमरा सही करो भाई, कैमरा सही करो, क्या दिक्कत है। हाँ कुछ फीका आ रहा है, सही कह रहे हो। अब सही हुआ, एंगल चेंज करो कैमरे का। हाँ अब सही, एकदम क्लियर। ठीक, चलो अब सही हो गया होगा, क्यों, तो दैट इज वेरी यस सर। सिंपल। दैट ओमनी थोड़ा सा ऑडियो ऑफ करो। तो दैट इज वेरी सिंपल, कुछ है ही नहीं है इसके प्रूफ में, लेकिन हमको जरूरत इसी लाइन से है। ठीक है, क्या करना है, dy बाई dx इक्वल टू क्या जानते हैं, टेंसाइल। इसको x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दीजिए, अपने आप सॉल्यूशन मिल गया। कोई और कुछ किया है, अच्छा अब हम क्वेश्चन करने चल रहे हैं। इसको किए, आज दोबारा जुड़ना है जब तक हम ना कहें, ठीक है। हाँ एक चलिए लिखिए पहला सवाल, बोले लिखिए फाइंड द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट xy on the curve y इक्वल टू 1/2 c e की पावर x बाई सी प्लस e की पावर माइनस x बाई सी। एकदम ठीक है। दूसरे से टाइप से क्वेश्चन पूछता है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट xy on the curve
कर्व y इक्वल टू c cos हाइपरबोलिक x बाई c। तीसरे टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रूव दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर at any point of the catenary y is equal to c cos hyperbolic x by c varies as the square of the ordinate एकदम क्लियर। तीन टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले तो आप देखिए कि हाइपरबोलिक में क्या मान होता है, ठीक है। साइन हाइपरबोलिक x बराबर, पूरा चैप्टर ही है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे आप लोग, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x बाई 2, ठीक है। कास हाइपरबोलिक x क्या होता है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बाई 2। अब देखो ये चीज c e की पावर x बाई c प्लस e की पावर माइनस x बाई c अपान 2 क्या हो गया, कास हाइपरबोलिक x बाई c। कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, एप्सिका एंड ऑर्डिनेट। एप्सिका हिंदी में बोलते हैं भुज को, जैसे कोऑर्डिनेट एक्स वाई है तो एक्स एप्सिका हुई और ऑर्डिनेट वाई हुआ। भुज को क्या बोलते हैं, एप्सिका, और ऑर्डिनेट क्या बोलते हैं, कोट। ठीक है, बात समझ में आई। पहला जो होता है वो एप्सिका कहलाता है, पहला कोऑर्डिनेट, और जो दूसरा कोऑर्डिनेट होता है वो क्या कहलाता है, ऑर्डिनेट कहलाता है। ठीक है, इसका मतलब आपको इसमें सिद्ध करना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, यानी ऑर्डिनेट का होल स्क्वायर। इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर कोई कांस्टेंट मिले और y का स्क्वायर, ये आपको प्रूफ करना, चाहे जो कांस्टेंट रहे, नहीं सी वाई स्क्वायर जो भी है। ठीक है, अब जरा देखिए इस प्रश्न में सॉल्यूशन। गिवन y इक्वल टू 1/2 c e की पावर x बाई c प्लस e की पावर माइनस x बाई c। तो y इक्वल टू c ब्रैकेट में e की पावर x बाई c प्लस e की पावर माइनस x बाई c अपान 2। ये किसका मान है जो ब्रैकेट में है, c cos हाइपरबोलिक x अपान c का। एकदम क्लियर। तो जब पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे, जब कर्व दिया रहेगा तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से। एकदम क्लियर। अब बहुत ही सरल है, क्या करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। तो वी नो दैट इज इक्वेशन फर्स्ट, वी नो दैट रो इक्वल टू 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर पूरे की पावर 3/2 अपान d2y बाई dx स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन सेकेंड। एकदम क्लियर। अब हमको क्या करना है, हमको dy बाई dx निकालना है। तो बड़े आराम से कर सकते हो, dy बाई dx ट्रांसफर है सुबह में dx। एक दिन हमने आपको बताया था कि साइन से 10 तक के सभी डिफरेंशिएशन हाइपरबोलिक के केस में पॉजिटिव होते हैं, उसके बाद सभी निगेटिव होते हैं। तो dy बाई dx ये हुआ c, कास का क्या हो गया, साइन हाइपरबोलिक x बाई c, फिर x बाई c का, x का 1 हो गया, बचा कितना 1 बाई c, c से c कट गया। dy बाई dx इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x अपान c, d2y बाई dx स्क्वायर दैट इज cos हाइपरबोलिक x अपान c इंटू 1 अपान c।
बहुत सरल है, जबकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ dy by dx and d2i by dx square in equation सेकेंड, वी गेट, जरा ध्यान दो, रो बराबर 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर। तो dy by dx का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x बाई सी पूरे की पावर 3/2 अपान d2i by dx स्क्वायर 1 अपान सी कास हाइपरबोलिक x बाई सी। जरा ध्यान दें, रो बराबर ये हो गया कास हाइपरबोलिक स्क्वायर x बाई सी पूरे की पावर 3/2, ये 1 अपान सी ऊपर गया, बचा नीचे कास हाइपरबोलिक x बाई सी। जरा ध्यान दीजिएगा, यहां क्यों हो गया ये जान लीजिए, क्योंकि कास हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x बराबर क्या होता है? 1 के ना। अब तो समझ में आ गया। तो ये स्क्वायर से 2 कट जाएगा, बचा कितना? रो इक्वल टू सी कास हाइपरबोलिक क्यूब x बाई सी अपान कास हाइपरबोलिक x अपान सी। तो जरा देखिए, देयरफॉर रो इक्वल टू सी कास हाइपरबोलिक स्क्वायर x बाई सी। अगर केवल रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछे तो इतने से आप काम चला सकते हो, इतना इसका सॉल्यूशन हुआ। लेकिन अब ये सेकंड पार्ट है कि प्रूव दैट स्क्वायर ऑफ द कोऑर्डिनेट। तो सी कास हाइपरबोलिक स्क्वायर x बाई सी को जरा देखिए, इसका मान कास हाइपरबोलिक x बाई सी का मान क्या होगा? y अपान सी। तो कास हाइपरबोलिक स्क्वायर x स्क्वायर अपान सी का मान क्या होगा? y स्क्वायर अपान, ये क्या मिल गया? y स्क्वायर अपान सी। तो देयरफॉर रो प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर, 1 अपान सी तो कांस्टेंट है, और रो वेरीज एज व्हाट? y क्या है? ऑर्डिनेट का होल स्क्वायर। हेंस प्रूव। 3 क्वेश्चन एक साथ किया है मैंने, हुआ है कि नहीं? जब केवल रेडियस ऑफ कर्व इसका पूछे तो यहां से शुरू करेंगे, यहां समाप्त कर देंगे। जब इसका पूछे तो यहां से शुरू करेंगे इक्वेशन फर्स्ट से, यहां समाप्त कर देंगे। जब प्रूफ करने के लिए पूछे तो यहां से शुरू करिए और कहां समाप्त करिए? यहां। यू गेट इट, जल्दी करें। हो गया? कुछ है नहीं, केवल क्या करना है, सबसे टेक्निकल क्वेश्चन था इसलिए। हाँ जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर at xy on the curve y is equal to c log x upon c। एकदम क्लियर? जरा देखिए सॉल्यूशन। we know that radius of curvature at xy that is रो बराबर 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर पूरे की पावर 3/2 अपान d2i बाई dx स्क्वायर। वेरी गुड, दैट इज इक्वेशन। एकदम क्लियर। ये हर क्वेश्चन में कॉमन होगा ये लाइन, चाहे तो जो पहला कराए हैं उसमें भी ये चीज कॉमन कर सकते हो। ठीक है, अब जरा देखिए गिवन
गिवन है y इक्वल टू c log x अपान c। जरा ध्यान दीजिएगा, किसकी जरूरत है? dy बाई dx की और d2y बाई dx स्क्वायर की। तो जरा देखो, dy बाई dx दैट इज c, log का क्या होगा? 1 अपान x अपान c, फिर x अपान c का क्या होगा? गलत है, y log, क्वेश्चन गलत है, log sec है, x अपान c, ये है log sec x अपान c। जरा देखिए, c log का 1 अपान sec x बाई c, फिर sec का sec x बाई c और 10x बाई c, फिर किसका? दैट इज 1 अपान c से c, sec से, तो therefore dy बाई dx क्या मिला बच्चा? 10x बाई, एकदम क्लियर। अब d2y बाई dx स्क्वायर, sec स्क्वायर x बाई c, फिर 1 अपान c, बस। तो therefore रो इक्वल टू 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, 10 स्क्वायर x बाई c पूरे की पावर 3/2 अपान 1 अपान c और sec स्क्वायर x बाई c, एकदम क्लियर। तो जरा देखिए, रो इक्वल टू sec स्क्वायर x बाई c पूरे की पावर 3/2 अपान sec स्क्वायर x बाई c, और ये c कहां जाएगा? ऊपर चला गया। तो रो इक्वल टू c sec स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कितना बचा? sec क्यूब x बाई c और अपान sec स्क्वायर, तो क्या बचा? c sec x अपान c। यू गेट दिस। दोबारा जरूर जुड़ना है अगर क्लास खत्म हो जाए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। ये बेटा मान रखा गया है dy बाई dx का और d2y बाई dx स्क्वायर का। dy बाई dx का मान कितना है? 10x बाई c, और d2y बाई dx स्क्वायर का मान कितना है? ठीक, इसको इतना समझो यार। हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, find the radius of curvature of, find the radius of curvature of y equal to 4 sin x minus sin 2x at x बराबर पाई बाई 2 पर, at x बराबर पाई बाई 2 पर। ठीक है, अब जरा देखिए, ये तो हम जानते ही हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, कुछ नहीं करना है। दैट इज अ वेरी सिंपल, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्या करना है? y गिवन है, y इक्वल टू क्या है? 4 sin x माइनस sin 2x है ना। क्या करना? dy बाई dx निकालना है, फिर निकाल करके समीकरण 1 में रखना है, फिर क्या रख देना है? x बराबर, कोई दिक्कत? तो जरा देखिए, dy बाई dx 4 साइन का
cos x और -2 cos 2x d2i by dx स्क्वायर, दैट इज -4 sin x और +4 cos 4 sin 2x। एकदम क्लियर भाई, cos 2x cos का होगा माइनस sin 2x फिर 2x, एकदम क्लियर। पुटिंग द, यहां नहीं लिखेंगे, पुटिंग द value of dy by dx and d2i by dx square in equation फर्स्ट, we get, जरा देखें, रो बराबर 1 प्लस dy by dx का मान ये है 4 cos x माइनस 2 cos 2x पूरे का होल स्क्वायर पावर 3/2 अपान d2i by dx स्क्वायर -4 sin x और प्लस 4 sin 2x। एकदम क्लियर। एक चीज सुनिए, साइन जितने भी इंटीजर पाई होते हैं सब 0 होता है। sin 1 पाई, sin 2 पाई, sin 3 पाई, sin 4 पाई सब क्या होते हैं, एक चीज। और कास में अगर 8 पाई है, 8 पाई का मतलब समझते हो विषम संख्या पाई, यानी कास 1 पाई, कास 3 पाई, कास 5 पाई, कास 7 पाई, कास 9 पाई, इसका मान -1 होता है। और कास इवन पाई इंक्लूडिंग 0 1 होता है। बात समझे? सम संख्या जैसे कास 2 पाई, कास 4 पाई, कास 6 पाई, ये सब क्या होते हैं, 1 होते हैं। ठीक है, अब देखिए एट x बराबर π/2 पर, तो रो एट x बराबर π/2 सरल है 1 प्लस 4 cos π/2 -2 cos 2 π/2 की पावर 2 पावर 3/2 अपान -4 sin π/2 प्लस 4 sin 2 इंटू π/2, समझिएगा 1। ठीक है, cos 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। cos 90 का मान 0, दैट इज 0 -2 ना, -2, 2 से 2 कटा, cos पाई का मान -1 ना, तो कितना हो गया 2। कैसे हुआ +2 पता, पूरे का होल स्क्वायर पावर 3/2 -4 इंटू 1, और देखो 2 से 2 कटा, साइन पाई क्या हो गया 0, तो केवल क्या बचा -4। अब ये हो गया 2 दूनी 4 1 5 की पावर 3/2 अपान -4। कल एक चीज हमने बताया था आपको, रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू जो है न्यूमेरिकल कंसीडर होती है ना, तो ये आपका 5 और 3/2 का मान 5√5 अपान 4 न्यूमेरिकली। ठीक, ये आपका हो गया। कोई समस्या? कुछ नहीं है। क्या किया है, dy by dx निकाला, फिर d2i by dx उठा के रख दिया, फिर x बराबर क्या रखा है, π/2। ये ध्यान देना है कि साइन जितने पाई होते हैं सब 0 होते हैं। जितने पाई का मतलब नहीं साइन π/2 3 π/2, साइन इंटीजर पाई, समझो ना, साइन 1 पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, साइन 6 पाई, ये सब मान क्या होते हैं, 0 होते। और कास के केस में विषम पाई है, यानी 1 पाई, कास 3 पाई, कास 5 पाई, कास 7 पाई और कास 9 पाई, सबका मान -1 होता है। और जो विषम है मतलब सम है, यानी इवन पाई, कास 2 पाई, कास 4 पाई, कास 6 पाई, कास 8 पाई इंक्लूडिंग 0, यानी कास 0 भी तो क्या होगा, 1 ही होगा। उस सब का मान क्या होता है, 1। देन यू गेट इट। एकदम क्लियर कर लीजिए। वास्तव में कोरोना ने बच्चों को पढ़ने में बड़ी, जो भी लापरवाही कर रहे हैं ना, दैट कैरियर विल बी स्पॉइल्ड। He and she cannot do nothing in the life.
क्योंकि देखिए, वीर वह होता है जो विषम परिस्थितियों में भी लड़े और लड़कर जीते। क्यों? लेकिन आप लोग सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वालों में तो इतनी अपसेंटिंग नहीं होती जितनी आप लोगों में हो रही है। तो वो रिजल्ट क्या बताएगा जानते हो? वही बच्चे फेल भी होंगे। समझ रहे? जो क्लासेस को बंक कर रहे हैं वही दिक्कत होगी। वो सब अभी हमको जो बहाना बताते हैं कि सर मंगल है, इतवार है, सोमवार है, ये उनका तब तब गंगा जल ऐसे निकलता है आंसू। इस आंसू से हनुमान जी निकलते हैं, इस आंसू से शंकर भगवान निकलते हैं, और कहीं कहीं जो है वो भी निकल आते हैं, बाबा जी भी निकल आते हैं। हाँ, हो गया? नहीं, पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। हो गया? हाँ, लिखिए दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए।